नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 26 और 27 नवंबर को दिल्ली को घेरने की तैयारी में है। किसान घर घर और दुकानों पर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनका साथ दिल्ली चले। किसानों को दुकानदारों की ओर से किसानों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। दुकानदारों को कहना है कि अगर किसान है तो वे हैं, अगर नहीं तो वह भी नहीं। फरीदकोट में किसानों ने 54 दिनों से चल रही धरने को विराम देते हुए रेलवे ट्रैक्स को खाली कर दिया, लेकिन किसानों को कहना है कि टोल प्लाजा और बीजेपी के दफ्तरों के बाहर धरना अभी जारी। पंजाब में पटरी पर दौड़ी ट्रेन, करीब 2 महीने बाद ट्रेन को मिली हरी झंडी। फिरोजपुर रेल मंडल ने भी रेल लाइनों का किया जायजा। लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया और जिसको लेकर लुधियाना और पटियाला में विरोध प्रदर्शन किया। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन एकता उगाहू ब्लॉक लहरागागा ने खेती कानूनों को रद्द करने की मांग के लिए 26-27 नवंबर को दिल्ली चलो मुहिम के लिए ट्रॉलियों को घर बनाना शुरू किया। किसानों ने लहरागागा में 350 ट्रॉलियां तैयार की हैं और एक ट्रॉली में राशन लंगर के लिए आटा, दाल, ठंड के लिए बिस्तरे, पानी वाली टैंकियां भी मौजूद। फाजिल्का के अबोहर में किन्नू मंडी लंबे समय से फसल खरीद में हो रही लूट के खिलाफ किसान यूनियन एकता सिद्धपुरा ने व्यापारियों को आड़तियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों की मांग की या तो लूट रोकी जाए, नहीं तो कुछ समय के लिए मंडी को बंद किया जाए। किसानों ने पंजाब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके होते हुए इस तरह की चीजें होना अचरज की बात। तरनतारण में सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर रोज प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मुलाजिम लंबे समय से सरकार की तरफ से सरकारी मुलाजिमों की सेवा मुक्ति से बंद की पेंशन स्कीम बहाल करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी मुलाजिमों के नेता सुखप्रीत सिंह पन्नू ने कहा कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के पैटर्न पर सरकारी मुलाजिमों को सेवा मुक्ति के बाद पेंशन देनी बंद की। कृषि कानून के विरोध में किसानों की तरफ से धरना प्रदर्शन जारी। पिछले 53 दिनों से किसानों की तरफ से पेट्रोल पंप, टोल प्लाजा पर धरने। किसानों ने फिलहाल के लिए रेलों को आंदोलन पर विराम लगाया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया। केंद्र सरकार की तरफ से 3 बार मीटिंग की गई, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलने के बाद किसानों की तरफ से 26 तारीख को दिल्ली कूच करने की तैयारी। कृषि कानून के खिलाफ दूरी पे भारतीय किसान यूनियन एकता ने दिल्ली कूच करने की तैयारी पूरी की। दूरी में करीब 500 किसान जथेबंदियों ने दिल्ली कूच करने की तैयारी की। किसानों का कहना है कि अब तो केंद्र सरकार के साथ करो या मरो की स्थिति आ गई है और हम पीछे नहीं हटेंगे। लुधियाना पंजाब रोडवेज पर बस कंट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के प्रधान भगत सिंह ने ट्रांसपोर्ट माफिया पर आरोप लगाया। प्रधान का आरोप कि ना तो उनके पास परमिट है, ना ही उनकी तरफ से टैक्स भरा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग सरकारी ट्रांसपोर्ट की बसों को पहल की दी जाए और इस ट्रांसफर माफिया पर लगाम लगाई जाए। श्री मुक्तसर साहब के गांव चकबदाइया में चल रही रेत की माइनिंग पर वैध या अवैध होने का सस्पेंस बरकरार। रेत माइनिंग खड्डों से रेत ले जाने वाले ट्रैक्टर चालकों ने कहा कि उनके 20 प्रति घंटे फुट के हिसाब से रेत बेचा जाता है, जबकि सरकारी नियमों के मुताबिक रेत की कीमत 9 प्रति घंटे फुट से ज्यादा नहीं। जालंधर के भोगपुर में पंजाब के सहकारिता और जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सहकारी चीनी मिल और 15 मेगावाट के जनरेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ये चीनी मिल 3000 टीसीरी की क्षमता वाली होगी। इस मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ भी रखवाया गया। मंत्री ने बताया कि इस चीनी मिल से इलाके के लोगों को रोजगार मिलेगा। बठिंडा का बस स्टैंड गंदगी का अड्डा बना। बस स्टैंड की कैंटीन बंद, बाथरूम बंद, साथ ही वहां पीने के पानी का भी कोई प्रबंध नहीं। इससे यात्री और ड्राइवरों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
फाजिल्का में अक्स नाटक संस्था ने नुक्कड़ नाटक के जरिए शहर साफ सुथरा बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया। गांधी मैदान में इस नाटक को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए और अक्स संस्था के लोगों ने सराहना की। नाटक दल का कहना है कि उनका उद्देश्य आम जनता को गंदगी न फैलाने के प्रति जागरूक करना है। फाजिल्का के अबोहर सदर थाना पुलिस ने घोड़ाचौला पर सवार 2 लोगों को एक नाकाबंदी के दौरान 10,000 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। जालंधर के राममंडी चौक के पास दकोहा फाटक के सामने ट्रक के नीचे आने से एक महिला की मौत। पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज जांच शुरू की। समराला में गहने लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। समराला के मुख्य चौक पर गिरोह ने बुजुर्ग महिला से गहने लूटे। बुजुर्ग महिला ने पुलिस को इस बारे में शिकायत की। पुलिस इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए जांच कर रही है। बठिंडा के कमला नेहरू कॉलोनी के एक घर में 3 लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी। पुलिस इस मामले को लेकर मर्डर के एंगल से जांच कर रही है। मृतकों के परिजनों का कहना है कि इस परिवार का किसी से कोई विवाद नहीं था। जालंधर के न्यू पृथ्वीनगर में हिरण ने पूरे इलाके में जमकर हड़कंप मचाया, जिससे इलाकों के लोगों में डर का माहौल। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और पुलिस ने लोगों की सहायता से हिरण को 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। शिमला में मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक हुई और जयराम सरकार स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला लिया। प्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए मंडी, शिमला, कांगड़ा, कुल्लू में 24 नवंबर से नाइट कर्फ्यू लगेगा। कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ 1000 रुपए का जुर्माना। सरकारी कार्यालयों में 50-50 का फॉर्मूला के तहत कामकाज होगा। परिवहन और निजी बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में परिवार सहित मां की पूजा अर्चना की। मंदिर न्यास की तरफ से जिलाधीश बिलासपुर रोहित जम्वाल और मंदिर अधिकारी ने जेपी नड्डा को माता की फोटो और चुनरी भेंट की। पंचायती चुनाव के मद्देनजर हिमाचल में चुनाव विभाग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया और ये अभियान 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। राजधानी शिमला में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जागरूकता अभियान की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ज्यादा लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभियान का मकसद 18 साल की आयु पूरी कर चुके मतदाताओं को मतदाता सूची में दर्ज करवाना। मोबाइल वैन गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी। नगर परिषद कुल्लू में अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं इस विकास के स्थानीय लोगों को भी काफी फायदा मिला। वार्ड नंबर 5 में बन रहे पार्क का निर्माण कार्य भी पूरा हुआ। जल्द ही उसे भी जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। लोगों को सुविधा मिलेगी। पार्क में बच्चों के खेलने के लिए भी कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं और किनारे पर पैदल चलने के लिए भी एक ट्रैक बनाया गया। जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। कुल्लू और लाहौल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। सरकार ने बसों का संचालन रोका। जिला कुल्लू में मौसम को देखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बसों का संचालन फिलहाल रोक दिया। सिरमौर में पुलिस कर्मियों को आधुनिक शिक्षा, साइबर अपराध क्षमता विकास के लिए अब नाहन में ही सुविधा प्रदान की जाएगी। सिरमौर में नाहन पुलिस लाइंस में पिछले साल पुलिस की पाठशाला शुरू की गई, जिसमें स्कूली बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और करियर गाइडेंस दी गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने बताया कि पुलिस कर्मियों को जानकारी और अपडेट करने के मकसद से अब पुलिस पाठशाला शुरू की जा रही। कुल्लू में पिछले
पिछले महीने दिल्ली का एक युवक घूमने आया था जिसका शव मणिकरण घाटी के पास पार्वती नदी से बरामद किया गया। शव की पहचान रविंद्र रावत नाम के रूप में हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के बाद मृतक रविंद्र के परिजनों को सौंप दिया। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर मकान की छत से टकराया ट्रक। हादसे में 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम के प्रमुख मोंसफ सिलाई ने कहा कि अमेरिका में 12 दिसंबर को कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन लगाई जा सकती है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली अमेरिका की दिग्गज कंपनी फाइजर ने यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को एक आवेदन सौंपा और उसमें वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5 करोड़ के पार। 13 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। 74 लाख से ज्यादा रिकवर। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 60 लाख के पार। रूस में मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। मरीजों की संख्या 20 लाख के पार। 4 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। 36,000 से ज्यादा की मौत। देश में 24 घंटे में फिर सामने आए 37,000 से ज्यादा मामले। 481 ने तोड़ा दम। कुल मरीजों की संख्या 91 लाख के पार। एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा। पंजाब में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। 24 घंटे में 711 मामले। संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार। 1 लाख से ज्यादा रिकवर। हिमाचल में 24 घंटे में 454 मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 34,000 के पास। 27,000 से ज्यादा रिकवर। अमृतसर की सब्जी मंडियों में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे। इन लोगों की लापरवाही का ही नतीजा कि पंजाब के अलग अलग जिलों में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें गुजरात, दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अतिरिक्त बेड्स की मांग की गई, तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यों से सतर्कता बरतने को कहा। दिल्ली में कोरोना से लगातार चौथे दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत। लगभग हर घंटे कोरोना के कारण 5 लोगों की मौत हो रही है। घनी आबादी वाले इलाकों और बाजारों में भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण की दर तेज हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण हर नए दिन के साथ और खतरनाक होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के हालात और इससे निपटने के उपायों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है। अभी के हालात को देखते हुए कोर्ट ने आशंका जताई कि दिसंबर में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को 3 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। शुक्रवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। ड्रग केस में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि एनसीबी ने मुंबई में भारती के घर पर छापेमारी की थी। भारती और हर्ष के घर पर रेड मारी गई थी, जिसमें उनके घर से गांजा बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि एनसीबी अधिकारियों संग पूछताछ में हर्ष और भारती ने ड्रग्स लेने की बात को स्वीकारा। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंडियाज बेस्ट डांसर को अपना विजेता मिल गया। शो में टाइगर पॉप के नाम से मशहूर अजय सिंह ये खिताब जीत चुके हैं। फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा एक बार फिर सेट पर लौट आई हैं। वे एक एड की शूट करने के लिए स्टूडियो में आई थी। अभिनेत्री अनुष्का लगातार 7 प्रोजेक्ट्स के लिए शूट करने वाली हैं। फिल्म एक्टर कार्तिक आर्यन राम माधवन की अगली फिल्म धमाका में नजर आएंगे। कार्तिक ने इस फिल्म की घोषणा अपने 30वें जन्मदिन पर की। एक्ट्रेस मंदना करीमी जल्द फिल्म कोका कोला में नजर आएंगी। हाल ही में मंदना फिल्म कोका कोला में काम कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म के सेट पर आखिरी दिन उन्हें प्रताड़ित किया गया।
बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला और प्रतियोगी शहनाज गिल के लिए नए म्यूजिक वीडियो शोना शोना का फर्स्ट लुक जारी। इस गाने का म्यूजिक वीडियो 26 नवंबर को रिलीज होने वाला है। अर्जुन कपूर ने कुछ समय पहले लैंगिक समानता में सुधार लाने और आत्मनिर्भरता के विकास के लिए फूड डिलीवरी स्टार्टअप फूड क्लाउड में निवेश किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।